नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे पास मोड से रिलेटेड। कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है मोड से रिलेटेड एक तरीके से, और दोनों को कंपेयर करना है। पहले हम ग्रुप ए का मोड निकालेंगे, फिर ग्रुप बी का, और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फोर अगर हम देखें ग्रुप ए के लिए, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? हमें क्लास के तरफ देखना। ग्रुप ए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो 78, दैट मीन्स मॉडल क्लास हमारे पास हो जाएगा 18 से लेके 20। ठीक है, और ग्रुप बी का मॉडल क्लास है वो भी 18 से लेके 20 है। मतलब निकालना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं बिना निकाले ही पता चल रहा है। ठीक है, तो मोड निकालते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस h टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस उसके पिछले वाले का फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास पिछले वाले का अगले वाले। एक ही बार लिखेंगे फॉर्मूला, इसी का यूज करना है दो बार। तो मोड हो जाएगा 18 प्लस 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 78, पिछले वाले का 50, ये हो जाएगा 156 माइनस 50 माइनस 46, तो 28 हो जाएगा। ये हो गया 110। 110 में से अगर 50 जाता है तो 60 बचेगा, ये जाएगा तो 30 बचेगा। कैंसिल करेंगे तो अब बस क्या बचना चाहिए? नाइन टाइम्स में होगा ये, तो 5 बचा, .93। ये तो आ गया ग्रुप ए का। सिमिलरली फॉर ग्रुप बी, मॉडल क्लास तो वही हो जाएगा 18 से 20। मोड निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस ऑफ मॉडल क्लास प्लस h, दैट मीन्स 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 89, उसके पिछले का 54, 89 का ट्वाइस दैट इज 160 और 18 178 माइनस 54, और अगले का क्या है 40। पाँच और 30 35, ठीक है। और 78 6 84 और 16, ठीक है। 16 इधर आ गया तो 84 बचेगा हमारा, आई थिंक। ठीक है, तो ये गया हमारे पास 42 बचा,
7 5 जा 7 6 जा 6 8 जा 6 3 जा 0.83। तो हमें पता चल गया कि मोड ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आर, ए का क्या था 18.93 एंड 18.83 रिस्पेक्टिवली। हम इंटरप्रेट अगर करें तो ये हमें पता चल गया कि मॉडल ईयर्स है, ठीक है। तो मॉडल एज ऑफ ग्रुप ए है वो ग्रेटर देन है मॉडल एज ऑफ ग्रुप बी। यही तो पता चलता है, ए का 18.93 है, बी का 18.83 है, तो ए का ग्रेटर है बी से, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम था, इसमें वो 2 बार हमसे मेहनत करवाना चाहता है, तो ठीक है फॉर्मूला ही तो लगाना था, 2 बार किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर मॉडल क्लास ही डिफरेंट होता फिर तो हम डायरेक्टली ही बोल देते कि और अगर एग्जैक्टली वैल्यू पूछता तो फिर सॉल्व कर दे, वरना लेकिन इस बार मॉडल क्लास सेम था, दैट मीन्स उसका जो मोड होगा वो हमें निकालना पड़ेगा फॉर प्रिसाइज कंपैरिजन, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।